Institute, that is CIT versus Sodra Devi, AIR 1957, decided finally by Supreme Court. In this case, we will see the mischief rule of construction, that is Haddon's rule, किस तरह से टेक्स्ट इंस्टीट्यूट के इंटरप्रिटेशन में यूज़ हुआ है. नाउ कंटेंशन क्या है कि यूज़ ऑफ द वर्ड इंडिविजुअल इन सेक्शन 16(3) ऑफ IT एक्ट 1922, जो कि ओल्ड एक्ट था. क्रक्स क्वेश्चन ये था कि उस एक्ट के इस प्रोविज़न में इंडिविजुअल का मीनिंग सिर्फ मेल है या मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है. सो इस प्रोविज़न की वर्डिंग्स क्या है. इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट देयर शैल बी इंक्लूडेड इनकम ऑफ वाइफ और माइनर चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल एज अराइजेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाउ वी कम टू मेजॉरिटी जजमेंट. मेजॉरिटी जजमेंट ने ये डिसीजन दिया कि यहाँ पे वर्ड इंडिविजुअल का मीनिंग सिर्फ मेल से है. बट माइनॉरिटी जजमेंट गिवन बाय जस्टिस S.K. दास, हु सेड दैट वर्ड इंडिविजुअल हियर कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल. अब हम देखते हैं मेजॉरिटी जजमेंट कि किस तरह से मिसचीफ रूल एम्प्लॉय किया गया है. नंबर 1, देयर इज एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी एग्जिस्ट और डो नॉट एग्जिस्ट. इट एग्जिस्ट. एम्बिग्विटी का क्वेश्चन कैसे खड़ा हुआ कि कोई फीमेल पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप, जैसा कि SSC रिस्पोंडेंट इस केस में है, जो कि अपने 3 माइनर चाइल्ड को पार्टनरशिप में एडमिट कर लेती है फॉर द पर्पज़ ऑफ बेनिफिटिंग देम. रेवेन्यू की सारी कवायद इस बात की थी कि उन माइनर चिल्ड्रन की जो इनकम है वो SSC की टोटल इनकम में यानी सोदरा देवी की इनकम में इंक्लूड की जाए. एंड दिस इज़ अपील फॉर दिस पर्पज. नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 2, दैट मिसचीफ रूल. यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन से मीनिंग नहीं निकल रहा, तो मिसचीफ रूल के लिए क्या चाहिए हमें, यही देखना होगा. इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑब्जेक्ट एंड रीज़न, हिस्ट्री, सब. तो इस केस में क्या देखा गया कि दिस वाज एडेड बाय, जो प्रोविज़न हम पढ़ रहे हैं, दिस वाज एडेड बाय 1937 अमेंडमेंट एक्ट. अब एक्ट 1922 में पास हुआ, तो 37 में अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी. अमेंडमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी दैट देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमेटी विच सेड दैट कि देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड टैक्स इवेजन बाय नॉमिनल पार्टनरशिप्स. कैसे माइनर चिल्ड्रन को पार्टनरशिप में नॉमिनली इंक्लूड करके उनकी इनकम को क्लबिंग होने से बचा लेते हैं SSC. लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी ने जो जिक्र किया था, दैट वाज इन द वर्डिंग्स दैट टैक्स इवेजन बाय इंडिविजुअल्स बाय एडमिटिंग देयर वाइव्स एंड माइनर चिल्ड्रन इन नॉमिनल पार्टनरशिप. और इस इविल से, इस मिसचीफ से रेवेन्यू का डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ता है. तीसरा पॉइंट जो था, ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस देखे गए इस अमेंडमेंट एक्ट के. द अवॉइडिंग टैक्स, जिसमें कहा गया अवॉइडिंग टैक्सेशन बाय नॉमिनल पार्टनरशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड वाइफ और पेरेंट एंड माइनर चिल्ड्रन. ये इविल वाइड स्प्रेड है. तो मेजॉरिटी जजेस ने वाइल इंटरप्रेटिंग ऑल दिस सेइंग दैट इंक्वायरी कमेटी में इंडिविजुअल मेल की तरफ कहा गया है. दूसरा, यूज़ ऑफ द वर्ड इंडिविजुअल इन जक्स्टापोजिशन टू वाइफ, जैसा कि 16(3) में कहा गया है, इंडिविजुअल और हिज वाइफ और माइनर चिल्ड्रन. तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेल स्पीसीज़ के लिए यूज़ होगा क्योंकि मेल ही वाइफ रख सकता है. और इस तरह से डिसाइडेड दैट वर्ड इंडिविजुअल मीन्स मेल हियर. तो SSC को रिलीफ मिला कि उसके माइनर चिल्ड्रन की इनकम उसकी इनकम में नहीं जोड़ी गई.
लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट में जस्टिस एस के दास वाइल इंटरप्रेटिंग ऑल दिस रीच्ड टू द कंक्लूजन कि इंडिविजुअल इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि जस्टिस दास के अकॉर्डिंग जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है और इस अमेंडमेंट एक्ट के पीछे जो रीज़न है वो ये था कि इस इविल को, इस मिसचीफ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए। वी डू नॉट सी टू द वर्ड्स बट वी सी टू द स्पिरिट ऑफ दिस रिपोर्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, सो देयरफॉर इट विल इंक्लूड। और जैसा कि ठीक है कि इस इविल को या इस मिसचीफ को अगर बाय द एक्ट ख़त्म करना है तो इस इंडिविजुअल का मीनिंग मेल या फीमेल दोनों होना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये तो बात हुई इस जजमेंट की, एंड थैंक यू। नाउ वी विल सी आईटी एक्ट 1961 जो हमारा प्रेजेंट एक्ट है, जिसका सेक्शन 64 हमने रिसेंटली पढ़ा टैक्सेशन लॉ में कि एंटी क्लबिंग प्रोविजंस है, कुछ एंटी इवेजन प्रोविजंस, जिसमें सेक्शन 64 इसका कोरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है, जो क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज क्या है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस कोमा माइनर चाइल्ड एट्सेट्रा, यानी वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा ख़त्म करके वर्ड स्पाउस हैज़ बीन यूज्ड। 64(1)(2) में इट इज़ फॉर स्पाउस, 64(1)(4) में इनकम बाय द ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स, और 64(1)(a) जो कि एग्जैक्ट कोरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है सेक्शन 16(3) का, कि इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी पहले के प्रोविज़न से वाइफ के लिए अलग प्रोविज़न बनाया एज ए स्पाउस, और चिल्ड्रन के लिए, माइनर चाइल्ड के लिए प्रोविज़न ही अलग बनाया। तो टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल देयर शेल बी इंक्लूडेड ऑल इनकम एज अराइजेज और एक्रूज टू हिज माइनर चाइल्ड। इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इन केस ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ द माइनर चाइल्ड। दूसरा प्रोविज़न है कि अगर चाइल्ड के मैनुअल वर्क से, इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल से, टैलेंट से, स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपीरियंस से अगर ये इनकम है तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ सिर्फ अगर नॉमिनली ऐड किया गया है माइनर चाइल्ड को तो ये इंक्लूड की जाएगी, यानी कि क्लबिंग होगी। थैंक यू।